जिंदगी में कुछ न कुछ वाकयात बहुत अजीब होते हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसी ताकतों का वजूद जरूर है जो इंसान को किसी मोड़ पर तंग करती हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती है। मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे मैं आज तक समझने से कासिर हूं। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूं और तालीम के सिलसिले में अपने घर से दूर एक कॉलेज में ज़ेर तालीम हूं। मुझे दाखिला लिए कुछ ही दिन हुए थे कि घर से तार मौसूल हुआ कि फुला रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तुम्हारा जाना जरूरी है, चुनांचे हॉस्टल से जल्द अज जल्द इस शहर पहुंचो। मैंने बड़ी मुश्किल से छठी की दरख्वास्त मंजूर कराई और सामान बांध कर रेलवे स्टेशन चल पड़ा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बुकिंग ऑफिस तक गया लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ देर रुककर इंतजार कर लेता हूं। क्या पता बुकिंग क्लर्क किसी काम से अपनी सीट से उठा हो। 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुजर गए लेकिन बुकिंग क्लर्क का कहीं पता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त यहां स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल में इंतजार करने लगा। मुझे हाजत महसूस हुई तो पटरी पर बैठकर हाजत करने लगा। फिर अचानक रेल की पटरियों पर कुछ तहरीक सी हुई और फिर दूर से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आती हुई नजर आई। दिल में अचानक ख्याल आया कि इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर रुकती होगी। ये क्यों ना करूं कि ट्रेन में चढ़ जाता हूं, टिकट रास्ते में बनवा लूंगा। ये ख्याल आते ही मैं जल्दी से उठा और एक डब्बे में चढ़ गया। मेरे सामान में मेरा एक बैग था जिसमें मेरे चंद जोड़े कपड़े थे। ये बैग मेरे कंधे से लटका हुआ था। बहरहाल मैं डब्बे के अंदर पहुंच गया था। डब्बे के नीम तारीक माहौल में मुझे एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा नजर आए थे। मुझे देखकर मर्द ने बुरा सा मुंह बनाया था, जबकि औरत जो स्वेटर बनने में मसरूफ थी हाथ रोककर मुझे नाजेबा इशारे करने लगी थी। मैंने मर्द से मुखातिब होते हुए कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं। मर्द ने बड़ी नागवारी से सर हिला दिया था, जिससे साफ जाहिर होता था कि मैं उनके दरमियान बेवक्त दखल अंदाज हुआ हूं और बादल नखास्ता मुझे यहां बैठने की इजाजत दी गई। मैं इन दोनों के बीच फंस कर बैठ गया। मर्द ने एक अखबार निकालकर मुंह के सामने कर लिया और इसे पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा, जबकि औरत दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। अभी मुझे बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि ट्रेन अचानक चल पड़ी और मुझे शदीद झटका लगा। ट्रेन एकदम ही पूरी स्पीड के साथ दौड़ने लगी थी। आम हालात में इतनी अचानक, इतनी तेज रफ्तारी से ट्रेन का चलना एक हैरान कुन बात ही है। मैं शदीद हैरानी के आलम में इधर उधर देख रहा था, जबकि मर्द, औरत और बच्चा बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए थे। उनके हाथों में पकड़ी हुई चीजें भी अपनी जगह साकिन थीं। बहरहाल में भी अपनी जगह खामोशी से बैठा रहा। फिर बच्चे ने अपने सामान में से एक गेंद निकाली और उससे खेलने लगा। मां ने एक बार फिर हाथ रोककर बच्चे की तरफ देखा और बोली, शानी शानी बेटा रख दो उसे, खेलने दो, कोई बात नहीं, मर्द ने कहा और औरत खामोश हो गई। मेरी आंखों में नींद के डोरे तैरने लगे थे और फिर वो बंद होने लगे, लेकिन अचानक मुझे आंखें खोलना पड़ी थीं। नीम व आंखों से मैं इस बच्चे की तरफ हैं देख रहा था। यह मुसलसल गेंद से खेल रहा था कि अचानक गेंद खिड़की से बाहर चली गई और मैंने साफ देखा कि बच्चे ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर गेंद को लपक लिया। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे का हाथ इतना लंबा हो जाए? क्या एक छोटे से बच्चे का हाथ इतना लंबा हो सकता है? मेरी तो घुग्गी सी बंध गई थी और मैं अब पूरी टांगें खोलकर बैठा हुआ था। फिर इसके बाद जो हुआ वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। इस बार गेंद मर्द की तरफ वाली खिड़की से बाहर निकल गई थी,
जिसे मर्द ने पीर लंबा करके पकड़ लिया था। मारे खौफ के मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। इतना अंदाजा तो जरूर हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की। क्या अपने पीर लंबा करके गेंद बाहर से पकड़ी है? तीनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा था और फिर मर्द ने भारी आवाज से कहा, हाँ, मैंने इस तरह पकड़ी थी ये गेंद। मर्द का पीर इंतहाई हद तक लंबा हो गया था और मेरी चीखें निकलने लगी थीं। फिर एक और अजीब मंजर रूनुमा हुआ। अचानक ही चलती हुई ट्रेन का ये डब्बा बास्केटबॉल का मैदान बन गया था। गेंद का हजम बास्केटबॉल की गेंद के बराबर हो गया था। डब्बे में एक जानिब बास्केट नमूदार हो गई थी और अब मर्द, औरत और बच्चा अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए थे। और फिर उन्होंने बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की तरह पोज बनाया और फिर एक अजीब और गरीब खेल का आगाज हो गया। वो तीनों डब्बे में बास्केटबॉल खेल रहे थे। वो मेरे अंदर से आर पार गुजर रहे थे। उनका वजूद धोई के अलावा और कुछ नहीं था। वो खूब शोर मचा कर एक दूसरे से बाल छीन रहे थे। मैं शदीद खौफ और परेशानी के आलम में इन लोगों को देख रहा था। मुझ पर बेहोशी तारी होने लग, चीख कर हल्क में तकलीफ होने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्ल इस बात को तस्लीम करने से कासिर थी कि अचानक एक ट्रेन का डब्बा बास्केटबॉल का मैदान कैसे बन गया। मैं शदीद खौफ और दहशत के आलम में चीखा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? अचानक उन तीनों ने पलटकर मेरी तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मर्द ने मुझसे कहा, चुपचाप बैठ जाओ। मैंने चीख कर पूछा, ये ट्रेन कहां जा रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं भागकर दूसरी बोगियों की तरफ गया, मगर वहां लोग तो बैठे थे, मगर बिल्कुल साकिन, जैसे उन्हें किसी ने जमा दिया हो। ट्रेन थी कि तेज रफ्तारी से नामालूम समत चली जा रही थी। अचानक मेरी नजर ट्रेन की चीन पर पड़ी और मैं एकदम उसकी जानिब बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाता, मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे वजूद को जकड़ लिया है। मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने के काबिल ना रहा और फिर हर तरफ से वो मशीन नुमा लोग निकल कर आने लगे। वो तमाम बज़ाहिर इंसान थे, लेकिन इनकी आंखों में जिंदों सी चमक ना थी। मशीनी अंदाज में वो लोग मेरी जानिब बढ़ रहे थे। मेरा वजूद मानो मफलूज हो गया था। फिर इनमें से एक गैर इंसानी आवाज में बोला, ट्रेन नहीं रोकेगी। और फिर हर जानिब से यही आवाजें आने लगीं। और फिर वो आदमी जिसने पीर लंबा कर लिया था आगे बढ़ा और गर्दन से मुझे उठा लिया और बोला, एक बार जो इस ट्रेन में चढ़ गया वो हम में से ही हो जाता है। और फिर सब आवाज कहे लगाने लगे और मैं होश से बेगाना हो गया। इसके बाद आंखें खोली तो एक बार फिर मुझ पर हैरानी का दौरा पड़ा था। मेरा वजूद प्लेटफॉर्म की जमीन पर पड़ा हुआ। मैं अपनी जगह से उठा, कपड़े दुरुस्त किए और फिर प्लेटफॉर्म के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। वही रात का वक्त था और माहौल पर वही खामोशी तारी थी। अंदर पहुंचकर बिलिंग ऑफिस के सामने से गुजरा के बिलिंग क्लर्क नजर आया। मैं बेइख्तियार इस तरफ लपका। मैंने बुकिंग क्लर्क को मुखातिब करते हुए कहा, भाई, मुझे ट्रेनों का शेड्यूल पता चल सकता है। आपने कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया हुआ, जबकि हर स्टेशन पर शेड्यूल बोर्ड होना चाहिए। बुकिंग क्लर्क ने हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, जनाब, बस अब जैसे कुछ लोगों की मेहरबानी है, लेकिन अब इस वक्त जी मुझे अभी यहां से निकलना है। प्लीज मुझे शेड्यूल बताइए। बुकिंग क्लर्क ने मुझे ट्रेनों का शेड्यूल बताते हुए कहा, जनाब, शेड्यूल के मुताबिक रात को इस वक्त इस स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। जी? मैंने हैरानी से कहा, जी हां, अब सुबह 11 बजे से पहले यहां से रवाना नहीं हो सकते। क्या मतलब है आपका? भाई, मैं सही कह रहा हूं, रात की कोई ट्रेन नहीं है। हां, 4 साल पहले एक ट्रेन जरूर चली थी जो रात में यहां पर रुकती थी, लेकिन फिर
इस स्टेशन से थोड़े फासले पर दहशतगर्दी के नतीजे में एक इंजन बोगियों समेत तबाह हो गया। पूरी ट्रेन तबाह हो गई, बड़े लोग मरे थे। बस इस वाकये के बाद कोई ट्रेन रात में यहां नहीं रुकती, क्लर्क अपनी कह रहा था, और मैं खौफ के आलम में सोच रहा था कि वाकई ये असली ट्रेन नहीं थी बल्कि भूतों की ट्रेन थी।